हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। हम लोग क्लास 10th का मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे थे मैथ का, जिसमें हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर लिए थे। तो उसी के नेक्स्ट आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant from the point A 2, -5 and B -2, 9 will be। यानी एक पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पे लाई करता है और उसकी जो दूरी है पॉइंट ए और पॉइंट बी से इक्वल है, बराबर है। ठीक है, तो जो पॉइंट है उसके हम लोग कोऑर्डिनेट लेट कर लेते हैं। लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, उसे हम लोग मान लेते हैं m, और उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x, 0 होंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट है x एक्सिस पे है, तो x एक्सिस पे y की जो y होता है वो y की वैल्यू 0 होगी। y वाले जो निर्देशांक होगी उसकी वैल्यू यहाँ पर 0 होगी। ठीक है, फिर बोला गया है कि इसकी जो दूरी है a से और b से इक्विडिस्टेंस यानी बराबर है, तो हम लोग एक बार am निकाल लेंगे और एक बार mb निकाल लेंगे और दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, सिंस distance of m x, 0 is equidistance from A 2, -5 and B -2, 9। Therefore इसमें हम लोग डिस्टेंस वाला फार्मूला लगा लेंगे। दूरी का जो फार्मूला होता है x2 - x1। तो जब हम लोग am निकालेंगे, ठीक है, तो am में देखें तो x2 हमारा 2 होगा, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी -5 - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब इसके साथ जब mb की वैल्यू निकालेंगे तो x2 ये -2 होगा, तो -2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 9 और -0 का होल स्क्वायर, ये भी स्क्वायर रूट में रहेगा। ये इधर am लिखा है और इधर ये bm की वैल्यू लिखी है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब हम लोग इनका स्क्वायर कर देंगे तो दोनों साइड से रूट हट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 से -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी स्क्वायर रूट हट जाएगा स्क्वायर करने से, तो यहाँ बचेगा -2 - x का होल स्क्वायर। तो इसमें से हम लोग माइनस कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 2 + x का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो जब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे हम लोग तो 2 के स्क्वायर से 4 प्लस b स्क्वायर होता है यानी प्लस x स्क्वायर, -2 ये भी होता है तो -2 इंटू a की जगह पर 2 है इंटू x और प्लस -5 के स्क्वायर से 25 आ जाएगा इज इक्वल टू। अब इधर देखें तो -1 का जब स्क्वायर होगा तो +1 हो जाएगा, बचेगा 2 + x का होल स्क्वायर। 2 + x का जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 के स्क्वायर से 4 प्लस x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू x प्लस 81। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब तो यहाँ पर 4 है प्लस x स्क्वायर, 4 + x स्क्वायर -4x प्लस 25 इज इक्वल टू 4 + x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81। अब यहाँ पर देखें तो 4 और x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम साइन इक्वल के LHS और RHS में जब सेम साइन सेम नंबर होता है तो कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि जब उसको हम ट्रांसफर करते हैं साइड में तो साइन अपोजिट हो जाते हैं, तब घट के 0 वैल्यू हो जाती है। तो इसीलिए हम लोगों ने इसको कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ पर है हमारे पास -4x और ये इधर +4x बचा, इसको जब हम LHS में लाएंगे तो इसका साइन भी नेगेटिव हो जाएगा। RHS में बचा हमारे पास 81 और प्लस का 25 जो उधर जाएगा तो -25। अब इसको ऐड कर लेंगे, दोनों माइनस का तो ऐड हो जाएंगे, माइनस का 8x हो जाएगा और 81 से जब 25 ऐड करेंगे तो बचेगा 56। तो x की जो वैल्यू होगी वो 56/-8 यानी 8 बन जाए 8, 8 से बन जाए 56, यानी जो x की वैल्यू निकल के आई वो -7 आई। ठीक है, तो जब x की वैल्यू -7 आ गई तो जो कोऑर्डिनेट जो हमारा पॉइंट था, देयरफॉर जो पॉइंट m है वो -7, 0 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो -7, 0 पहला ही ऑप्शन है
यानी हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 9:4, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल्स विल बी। सेकेंड लास्ट वीडियो में मैंने इसके जैसा क्वेश्चन डिस्कस किया है, वहां पर एरिया दिए गए थे सिमिलर ट्रायंगल का एरियाज का रेशियो और उनकी साइड का रेशियो पूछा गया था। तो यहाँ पर हमें साइड का जो करेस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो दिया है और हमसे उनके एरियाज का रेशियो पूछा गया है। ठीक है, तो जब भी सिमिलर ट्रायंगल दिए गए होंगे यानी समरूप त्रिभुज, ठीक है, तो उनका जो एरिया होता है फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स रेशियो ऑफ ट्रायंगल्स रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, तो इससे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो, यानी ये चीज हमको फाइंड करनी है। हम यहाँ पर मान लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऐसे लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, तो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दिया गया 9:4 यानी 9/4 लिख सकते हैं और इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 अपान में 4 के स्क्वायर से 16 आएगा, जिसको हम 81 रेशियो 16 लिख सकते हैं। यानी 9 का स्क्वायर 81 अपान में 4 के स्क्वायर से 16, तो इसको हम 81 रेशियो 16 लिख सकते हैं। यही उन दोनों ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो होगा। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। अब लास्ट यहाँ पर जो 16 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि इन द फिगर द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर OAB विल बी, मतलब एक सेक्टर दिया गया है और इसका पेरीमीटर पूछा गया हमसे। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर जो होता है वो होता है लेंथ ऑफ आर प्लस 2r। ठीक, 2r इसलिए होता है क्योंकि ये एक रेडियस ये होती है और एक रेडियस ये होती है और ये लेंथ जो हो r, ठीक है, आर की चाप की लंबाई जो हो। ठीक है, तो ये पेरीमीटर ऑफ सेक्टर तो यहाँ सेक्टर OAB है इज इक्वल टू हो जाएगा 2r प्लस l, जहाँ पर l जो है लेंथ ऑफ आर्क है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क का जो फार्मूला होता है वो होता है थीटा अपान 360 इंटू 2πr। अब यहाँ पर देखें तो r की वैल्यू हमारे पास है 7, तो 2 इंटू 7 प्लस थीटा यहाँ पर 60 डिग्री है, 60 अपान 360 इंटू 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 है। ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। इसको सॉल्व करें तो 7 2 जा 14 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर देखें तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये 22/3 आएगा। इसके नीचे 1 लेट कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, 14 3 जा 42 प्लस 22 1 जा 22 अपान में 3। इसको जब ऐड करेंगे तो 64/3 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही पेरीमीटर ऑफ सेक्टर OAB हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, जो कि पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, ये फार्मूला याद रखिएगा कि 2r प्लस लेंथ ऑफ आर्क होती है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क का जो फार्मूला होता है वो जितने एंगल का सेक्टर होगा थीटा अपान 360 इंटू 2πr। ठीक है, इससे लेंथ ऑफ आर्क फाइंड हो जाएगी और 2r प्लस में रहेगा, उसको सॉल्व कर देना, उसके साथ ऐड हो जाएगा तो पेरीमीटर पता चल जाएगा हमें सेक्टर का।
ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इफ cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 देन sin स्क्वायर थीटा विल बी, यानी cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2 दी गई है और sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी गई, ठीक है। तो यहाँ पर तो पहली जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी थी हमारी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसका यूज कर लेना हम लोगों को बस, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग 17 का। लिख दिया है इफ cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 देन sin स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है। तो सिंस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये होता है देयरफॉर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी गई 1/2 इक्वल में 1। अब ये sin स्क्वायर थीटा प्लस जो प्लस 1/2 है इसको RHS में भेज देंगे तो ये 1 - 1/2 हो जाएगा। और जब 1 से 1/2 सब्ट्रैक्ट होता है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 ही आएगी। 2 × 2 -1/2। जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। यही आंसर हो जाएगा। तो हमारा लास्ट ऑप्शन यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है ये। फिर 18 नंबर है द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज x बार इफ एवरी ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाई a देन द न्यू मीन विल बी। मतलब कि क्वेश्चन में बताया गया है कि n ऑब्जर्वेशन है जिसमें x बार उनका मीन है, ठीक है। अगर सभी ऑब्जर्वेशन में हम a ऐड कर दें, x बढ़ा दिया जाए तो जो नया मीन होगा वो क्या होगा। तो इसके जैसे 4 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। कि अगर कुछ इंक्रीज किया जाए तो सभी ऑब्जर्वेशन में इंक्रीज किया जा रहा है, जैसे यहाँ पर ए इंक्रीज करने की बात हुई है, या कहीं कभी कभी ए डिक्रीज करने की बात होगी, या ए से मल्टीप्लाई करने की बात होगी सभी ऑब्जर्वेशन को, या ए से ही डिवाइड करने की। एक जगह पर कोई दूसरा वेरिएबल यूज हो सकता है, ठीक है। तो वहां पर जो मीन होता है, अगर सभी ऑब्जर्वेशन में ए ऐड किया गया, इंक्रीज किया गया है तो हमारे मीन में प्लस ए ऐड हो जाता है। अगर सभी ऑब्जर्वेशन से ए सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो जो मीन दिया गया होगा x बार उससे ए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर ए से सभी ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई किया गया है तो जो हमारा मीन होगा x बार वो x बार इंटू ए हो जाएगा। और अगर ए से सभी ऑब्जर्वेशन को डिवाइड किया जाएगा तो x बार अपॉन ए हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो इंक्रीज करने की बात की गई, यानी हर एक ऑब्जर्वेशन में अगर ए का इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा तो हमारा मीन भी ए इंक्रीज हो जाएगा। तो x बार था x बार प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। इसके यहाँ पर 4 क्वेश्चन हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। जब सभी ऑब्जर्वेशन में कुछ इंक्रीज करने की बात होगी तो जितना सभी ऑब्जर्वेशन में इंक्रीज किया जा रहा है उतना ही मीन में इंक्रीज हो जाएगा। जब डिक्रीज किया जा रहा होगा उतना ही हमारे मीन से डिक्रीज हो जाएगा। अगर सभी ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई किया गया होगा तो हमारा जो मीन होगा उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर सभी ऑब्जर्वेशन को डिवाइड किया गया होगा तो हमारा मीन भी उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर p एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर विल बी। तो इसके जैसा मैंने क्वेश्चन कराया है आप लोगों को, वहां पर था कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर क्यों एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो वहां इवन की बात हुई थी। तो मैंने बताया था कि 2q के फॉर्म में लाई करता है, तो यहाँ पर p इंटीजर यूज कर दिया गया। तो अगर इवन कहता तो 2p होता, लेकिन यहाँ पर ऑड बोला गया है तो 2p + 1 होगा, जो कि लास्ट ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोनों में से एक आपके बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है आएगा कि पॉजिटिव इंटीजर p या q कोई वेरिएबल कह देगा और इवन पूछ लेगा या ऑड पूछेगा। तो इवन हमेशा 2p 2q जो भी वेरिएबल दिया गया है उसके टर्म में रहेगा, और ऑड की बात होगी तो उसमें +1 ऐड कर देना है, 2p + 1 या 2q + 1, ठीक है। फिर अब 20 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, इसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि द पॉइंट्स a -4,0 b 4,0 एंड c 0,3 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, द ट्रायंगल विल बी। मतलब ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दिए गए ए बी सी और उनके कोऑर्डिनेट निर्देशांक उनके दिए गए हैं, तो ट्रायंगल कैसा होगा। तो इसकी जो
फाइंड करना है कि ट्रायंगल किस टाइप का है। इसके लिए ए बी, बी सी और ए सी तीनों के पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। अगर तीनों जो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है वो अलग अलग आएगी तो हमारा स्केलिन ट्रायंगल हो जाएगा। तीनों अगर इक्वल आ जाए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, और अगर दो इक्वल आ जाए तो आइसोसेल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए बी फाइंड करेंगे, तो ए बी अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो देखें तो 4 माइनस माइनस और माइनस यहाँ पर भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 4 का स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो y2 की जगह पर दोनों जगह पर 0, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 4 8 आ जाएगा, स्क्वायर रूट में 8 का स्क्वायर और माइनस 0, तो 8 के स्क्वायर से 64 स्क्वायर रूट में, यानी ये 8 ही आ जाएगा। तो ए बी की वैल्यू 8 आ गई। ऐसे हम लोग बी सी निकाल लेंगे। तो बी और सी के कोऑर्डिनेट देखें तो यहाँ 0 है और यहाँ 4 है, x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस 4 आएगा, माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस ये आएगा 3 का होल स्क्वायर, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस 4 के स्क्वायर से 16 प्लस 3 के स्क्वायर से 9, ये ऐड होकर 25 आएगा स्क्वायर रूट के बाहर। तो बी सी की वैल्यू स्क्वायर रूट के बाहर आएगी 5। तो ए बी 8 आया है, बी सी हमारे पास 5 आया है। ठीक है, अब ए सी फाइंड करना है हम लोगों को। ए सी निकाल लेते हैं हम लोग। ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी पे देखें तो वहाँ पर 0 है और ए पे -4, तो 0 माइनस और -4 रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर कर देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0 प्लस 4 से 4 आएगा, यानी 4 का स्क्वायर 16 और 3 माइनस 0 से 3 आएगा, जिसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। ये भी रूट 25 आया। जब रूट से बाहर निकलेगा तो ए सी की वैल्यू भी 5 आ गई। तो अगर हम लोग देखें तो देखें यहाँ पर ए बी तो 8 आया है, लेकिन बी सी 5 है और ए सी 5 है। तो बी सी और ए सी दोनों इक्वल है, यानी दो साइड ट्रायंगल की इक्वल है। तो जब दो साइड ट्रायंगल की इक्वल होती है तो उस ट्रायंगल को हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये जो ट्रायंगल होगा, ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने मॉडल पेपर 2023 के पहले मॉडल पेपर के 20 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव थे वो हम लोगों ने कर लिए हैं। अब इसके आगे हम लोग कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और नेक्स्ट मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।